नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। मराठा आरक्षण मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक 23 जनवरी से मराठा समुदाय का सर्वे कराया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी जानकारी दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से इस सर्वे को 23 जनवरी से शुरू कर 31 जनवरी तक खत्म करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के तहत मराठा समुदाय का पूरा सर्वेक्षण किया जाना है। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के मद्देनजर अब महाराष्ट्र सरकार में हलचल देखी जा रही है। खबर है कि शिंदे कमेटी को अब तक राज्य में 54 लाख कुणबी अभिलेख प्राप्त हुए हैं और मुख्य सचिव द्वारा उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर मनोज जरांगे का कहना है कि राज्य सरकार ने अब तक कई आदेश दिए गए, लेकिन अब तक किसी पर भी अमल नहीं हुआ। जरांगे ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि 20 जनवरी तक 54 लाख मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई छापामारी के बाद शिवसेना गुट के विधायक राजन साल्वी ने कहा है कि उनके खिलाफ बदले की कार्यवाही की जा रही है। साल्वी ने कहा कि इस कार्यवाही के बावजूद भी वे उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आज विधायक राजन साल्वी के आवास सहित उनके अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है। विधायक राजन साल्वी पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। मुंबई वासियों ने महालक्ष्मी रेसकोर्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है। इस जगह को देश की आर्थिक राजधानी के ग्रीन लंग्स के रूप में जाना जाता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार महालक्ष्मी रेसकोर्स को फिर से विकसित करने की योजना पर काम कर रही है और प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का कहना है कि ये एक हेरिटेज साइट है और रीडेवलपमेंट से इसका हेरिटेज स्टेटस खत्म हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर हमला किए जाने की तहकीकात में पुलिस ने एक अजीबोगरीब खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मातोश्री पर हमला किए जाने की खबर के पीछे लव ट्रायंगल का मामला है और एक प्रेमी ने एक तरफा प्रेम में ये गुस्ताखी कर डाली। बताया जा रहा है कि अपनी कथित प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने से नाराज प्रेमी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर हमले की जानकारी दी थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया है। आंबेडकर ने कहा कि इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हथिया लिया है। इसके साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर की बात का हवाला देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दल जाति और धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे तो स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी की ओर से संभाग स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का गढ़ माने जाने वाले विदर्भ के अमरावती में पहली बैठक 18 जनवरी को और दूसरी बैठक 20 जनवरी को नागपुर में होगी। इसके बाद पुणे, भिवंडी, धुले और लातूर में बैठक होगी। इन बैठकों में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने खिचड़ी घोटाला मामले में सूरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज चौहान को आदित्य ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है। कोरोना महामारी के दौरान मुंबई नगर निगम में कथित खिचड़ी घोटाला के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। सूरज चौहान को कट्टर शिव सैनिक के रूप में माना जाता है और उन्होंने आदित्य ठाकरे की युवा सेना को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसे देशभक्त सहयोगियों पर गर्व है जो बेशर्म तानाशाही और उनकी गुलाम एजेंसियों के सामने नहीं झुकते। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र के इन काले दिनों से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चल रही तानाशाही को पूरी दुनिया देख रही है। सूरज चौहान की गिरफ्तारी के बाद उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि चौहान की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और उद्धव गुट के नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान कोई खिचड़ी घोटाला नहीं हुआ। तो प्रदेश की टॉप 10 खबरों में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।